नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के स्मगलर और करप्ट तरीन लोग अपना पैसा स्विस बैंकों में ही क्यों रखते हैं? स्विट्जरलैंड को सदियों से गैर जानिबदार मुल्क कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मुल्क जंगों में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए इसकी बहरी फौज नहीं है। स्विस लोग कामकाज करते हैं और हैवानात पालते हैं। यहाँ जर्मन, फ्रेंच और इतालवी जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ के लोगों के बारे में भी ये मशहूर है कि रियासती पॉलिसी की तरह ये बस अपने काम से काम रखते हैं। रही ये बात कि दुनिया के बड़े बड़े चोर, स्मगलर, करप्ट लोग अपना काला धन स्विस बैंकों में ही क्यों रखते हैं, तो इसका जवाब ये है कि स्विस के 1934 के कानून के मुताबिक यहाँ के बैंक किसी भी सारिफ के अकाउंट के बारे में किसी किस्म की मालूमात बैंक के मुलाजमीन को भी नहीं देते, बल्कि यहाँ के बैंकों में अकाउंट ही मखसूस कोड की शक्ल में होते हैं जिनका इल्म बैंक के मुलाजमीन को भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इन बैंकों में अकाउंट खोलने की शर्त ही यही है कि अगर सारिफ को कुछ हो जाए, मर जाए या गायब हो जाए तो इसके जितने भी पैसे होंगे किसी वारिस को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो स्विस खजाने में जमा होंगे जिनको रियासत अपने शहरियों पर खर्च करेगी। लिहाजा यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े चोर ब्लैक मनी स्विस बैंकों में पहुंचाते हैं, जिनको वापस लाना मौजूदा निजाम और मौजूदा रियासतों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। और अब हम अपने नाजरीन को बताने जा रहे हैं इंसानी हड्डियों से बनी उस दीवार के बारे में जो हाल ही में दरियाफ्त हुई है। नाज़रीन इकरामी, गुज़श्ता माह बेल्जियम के तारीखी चर्च में इंसानी हड्डियों से बनी दीवार दरियाफ्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तरतीब से चुनी हुई हड्डियों की इस दीवार में ज्यादातर रान और पिंडली की मजबूत हड्डियां शामिल हैं, जबकि कुछ मुकम्मल ढांचे भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल टीम के तर्जमान के मुताबिक ये ख्याल किया जा रहा है कि ये 15वीं सदी में मौजूद लोगों की हड्डियां हैं, जिसकी मजीद तहकीकात अभी जारी है। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि किसी करीब मौजूद कब्रिस्तान के भरने के बाद इसे दूसरों के लिए खाली करने की गर्ज से ये हड्डियां वहां से निकालकर यहाँ लाई गई हों। लेकिन नाजरीन, हकीकत क्या है इसे कोई नहीं जानता। मराकश में कीमती शहाब साकिब की फरोख्त। ख़वातीन हज़रात, मराकश के तपते रेगिस्तानों में खाना बदोश आसमान से गिरने वाले कीमती शहाब साकिब जमा करके फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कई दिनों तक सहरा की खाक छानना पड़ती है। ये छोटे बड़े पत्थर बैनुल-अक़वामी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त होते हैं। जनूबी मराकश में खाना बदोशों के पास ताकतवर मकनातीस और मुकाबनुमा अदसे होते हैं, जिससे वो शहाबियों को तलाश करते हैं। कहा जाता है कि बसा औकात कोई पत्थर सोने और प्लाटिनियम से भी कीमती होता है और 1 ग्राम धाती शहाबिया $1000 यानी 1.5 लाख रुपए में भी फरोख्त हो सकता है। इसका इन्हिसार शहाबिये की शक्ल और इसमें मौजूद धात पर होता है। एक और शख्स ने बताया कि इसे 600 ग्राम का एक आसमानी पत्थर मिला, जिसके हर ग्राम को इसने तकरीबन 1 लाख रुपए में फरोख्त करके खतीर रकम कमाई थी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अब खाना बदोश दिन रात शहाबियों की तलाश में मसरूफ रहते हैं। शहाबिये जमा करने के शौकीन, साइंसदान और बैनुल-अक़वामी नीलाम घर के नुमाइंदे हर साल मराकश का सफर करते हैं और अरफूत, ताता और ज़गोरा के इलाकों का सफर करते हैं। यहाँ की सफेद मिट्टी में शहाबी पत्थर आसानी से नजर आ जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बैनुल-अक़वामी साइंसी जराइद में शहाबियों पर जितने तहकीकाती मुकाले लिखे गए हैं, इनमें मराकश का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि ये खित्ता इस लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। साइंसदानों के लिए ये निज़ाम शमसी पर तहकीक का अहम जरिया है। इस जगह शहाबियों की बरसात होती रहती है, जिससे हर बार ये खजाना बढ़ता रहता है। मराकश में इस खजाने के लिए कानून मौजूद नहीं, यही वजह है कि लोग इन्हें जमा करके जाती तौर पर फरोख्त कर रहे हैं। सन 2011 में ताता में एक पत्थर गिरा जिसका वजन 7 किलोग्राम था, जिसकी फी ग्राम कीमत तकरीबन 500 से $1000 थी। ये कीमती शहाबिये न्यूयॉर्क और पेरिस के ऑक्शन हाउसेज में फरोख्त होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय भी जरूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।